कबहु आपे भयो बलहीन। आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुझे मालूम है। कबहु आपे भयो बलहीन, सबलन करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भारे बहन हिमे आत्म त्रास। तो ये त्रेंच गति के दुख बता रहे हैं, त्रेंच पर्याय के। जो गाय भैंस कुत्ते आदि जीवों की जो पर्याय होती है उसमें किस प्रकार के कष्ट होते हैं। जब हम कभी आतप मतलब गर्मी, गर्मी के कष्टों को सहन करना। आतप त्रास, हिम यानी ठंड और आतप यानी गर्मी, इनको सहन करना। भूख प्यास सहन करना, जानवरों को समय पे पानी भोजन आदि नहीं मिलता है। और जब कमज़ोर पशु आदि होते हैं उनको जो सबल जो बलशाली होते हैं वे उनको मारते हैं, सताते हैं और उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं, निर्दयता से उनका जीवन का विनाश कर देते हैं। इसलिए त्रियंच गति में भी सुख नहीं है। अब कहते हैं त्रियंच गति में और किस प्रकार के दुखों की अधिकता बढ़ जाती है और नरक जाने के क्या कारण हैं वो बताते हैं। बदबंधन आदि के दुख घने, कोटि जीवेते जाते न भने। अति संक्लेश भाव तहि मरियो, घोरे शुभ्र सागर में परियो। इसलिए महिलाएं बहुत अति संक्लेश करती हैं। छोटी छोटी बातों में इतनी ज़्यादा उत्तेजना आ जाती है उनको, ऐसे क्रोध के परिणाम आ जाते हैं और कई बार तो मरने के भाव आ जाते हैं। पुरुष नहीं कहता कि मैं मर जाता तो बहुत अच्छा था, मगर महिलाएं 99.9 मरने की धमकी देती हैं। और ये संक्लेश परिणाम जब होते हैं तभी ऐसा भाव आता है। और ऐसे भाव करने वाला व्यक्ति अगर उस समय आयु बंद हो गया तो तुम नियम से नरक में जाओगे। और कितना भी धर्म कर लो, कितना भी आहार दान दे लो, सारा पुण्य तुम्हारी पाप की नाली से बह जाएगा। इसलिए आज संकल्प कर लो कि कितने भी संकट हमारे जीवन में आ जाएं तो हम मरने का भाव, सुसाइड करने का भाव नहीं करेंगे। बच्चे भी थोड़ा सा पढ़ाई का लोड पड़ जाए तो तीसरी चौथी मंजिल से कोटा में कूद जाते हैं, क्योंकि माता पिता फोर्स करते हैं, बेटा तुम्ही से उम्मीद थी मुझे और तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आ रही है। तो बच्चा कहता मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ और कितना पढ़ूँ, अब मेरी बुद्धि नहीं चलती तो मैं क्या करूँ। अब उसे इतना टॉर्चर करेंगे कि रोज 10-20 केस हो जाते हैं। कोटा के अंदर ज़्यादा पढ़ने का शौक मत करो। मैं तो कहता हूँ हमारे जैन समाज के बच्चे गर्व से MBA करके आते हैं और 1000 के 1600 करने की ताकत रखते हैं। पढ़ना कोई इतना ज़रूरी थोड़ी है किसी के नौकर बन कर के ज़िंदगी जीना या सेठ बन कर के ज़िंदगी जीना। बोलो बच्चों, शादी अगर तुम सेठ से करना चाहते हो कि नौकर से? अगर नौकरी वाले से तुम विवाह करोगे तो तुम क्या कहलाओगी? नौकरानी। क्योंकि नौकर की पत्नी, डॉक्टर की पत्नी, सेठ की पत्नी सेठानी। इसलिए ये अपनी धारणाएं बदलो। बहुत सारे बच्चों की, ये माता पिताओं की धारणाएं बन गई हैं कि नौकरी वाला बहुत अच्छा होता है और नौकरी वाला जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं होता है
और कितना कैरेक्टर लूज उनके होते हैं ये तो तुम जानते हो, केवली भगवान जानते हो और हम भी जानते हैं। कोई जीवन नहीं होता बंधुओं, क्या जिंदगी है उनकी। 2 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं ऑफिस में, क्या ठिठोलियाँ होती हैं, कितने पाप हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है। उसी प्रकार जहाँ और एक दूसरे पे, पति पत्नी पे डाउट भी होता रहता है। देखो एक घटना सुनाई हम तुमको। संडे का दिन था, एक ऑफिस की 4-5 लड़कियां निकली, बोले अरे अपने वो ऑफिस में वो लड़के काम करता ना उसका ये घर है, तो उनने बैल बजाई। संडे था तो देर से सो रहे थे, बैल बजी, दरवाज़ा खुलवाया, खोला तो पति जो था उन लड़कियों के ऑफिस का था, तो वो उनसे मुस्कुरा करके अरे आइए आइए बैठिए, नाश्ता करिए, ये करिए वो करिए। अब पत्नी को आग लग रही थी कि हमसे तो कभी ऐसा मुस्कुरा के नहीं बोला और इनसे क्यों बोल रहा है, जरूर दाल में कोई काला है। उनको डाउट हो गया। अब डाउट हो गया तो जैसे तैसे उसने नाश्ता तो बना दिया और दिन भर उसने कटॉक्स किए। हाँ वो कौन थी, उनसे तो ऐसे मुस्कुरा की बातें कर रहे थे, हंसी ठिठोलियाँ कर रहे थे, हमसे तो आज तक तुमने नहीं किया, और खूब सुना रही। बस जब देखो जब यही 1 महीने के बाद उस लड़की के ऑफिस के लड़के आ गए, वो निकले, उन्होंने कहा चलो अपनी जो मैडम है वो मैम है इधर जॉब करती अपने ऑफिस में, उसका घर है ये। तो 3-4 लड़के उसके घर में पहुंच गए। अब जब कोई मेहमान आएगा तो बात तो करनी ही पड़ेगी, तो वो भी उनसे बात कर रही थी और उसका पति तिरछी नजर से सबको देख रहा था। और नाश्ता पानी होने के बाद जब वो चले गए तो कहती अच्छा कैसी मटक मटक के बातें कर रही थी, कौन थे वो तेरे, कोई नहीं थे, हमारे ऑफिस के थे, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो तू ऐसे काम क्यों कर रही थी। बस ये दरार स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे 2 साल के अंदर उनके तलाक हो गए। क्योंकि डाउट एक इतना खतरनाक चीज है। व्यापारी के इतने दंड फंद नहीं होते हैं। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, गोल्डन ईगल पिएगा, सिगरेट पिएगा, मगर उसके परस्त्री सेवन या परपुरुष सेवन के संबंध के चांस कम होते हैं। इसलिए और सेठ सेठानी बनकर के रहो, नौकरियां क्यों करना, क्या फर्क पड़ता है नौकरी वाले से विवाह, ऊपर से स्टैंडर्ड दिखता है मगर उनके अंदर की कसाई और उनकी कलुषता इतनी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए अपने जीवन को विचार करो। तो मरने की बात आई थी, इसलिए कितने तलाक होते हैं, बोलो नहीं, अभी आपको माइक देंगे, अभी बुलवाएंगे, हाँ अभी बुलवाएंगे। तो ये अपनी धारणाएं बदलो। आज की युवतियां बच्चे यही सोचते हैं सेपरेट रहें। सेपरेट रहने से आपका परिवार दुखी रहेगा, आपके हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाएगा कोई अड़ोस पड़ोस वाला भी नहीं आएगा। और परिवार के साथ रहेंगे तो आपको हर समय परेशानियों से मुकाबला करने की ताकत आपके पास 10 लोग खड़े रहेंगे। इसलिए अभी कितनी घटनाएं आती हैं, माता पिता मर गए, 3 दिन तक कम फ्लैट में पड़े रहे और लड़के को पता ही नहीं कि मेरे माता पिता मर गए। वहीं उसी फ्लैट में लड़का रहता था, वो अपने रूम से निकलता था, माता पिता का दरवाज़ा बंद था, 3 दिन के बाद पता चला कि माता पिता मेरे मर गए, और उसी कमरों, वहीं में 5 कमरों का फ्लैट था। तो ये कुछ भी नहीं है जिंदगी। इसलिए बेटियों अपनी धारणाएं बदल देना। जिनको थोड़ा और इधर, किसको हमें ऐसे देखना पड़ता, सर्वाइकल हो जाएगी हमको। ये टेबल वहाँ लगा लो, ये वाली पीछे वाली टेबल वहाँ लगा लो, बच्चों थोड़ी टेबल आगे खिसका लो ये वाली। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। नौकरी वाले की जिंदगी तो गुलामियत की जंजीरों में जकड़ी होती है। और व्यापारी को जब, और उदाहरण ले लो, अब मान लो कभी नौकरी वाले के लिए उसके परिवार के लोगों ने, कुटुंबी लोगों ने कहा कि चलो श्री सम्मेद शिखर की वंदना के लिए चलना है। तो उसने कहा अब ठहरो, मैं अपने बॉस को एक एप्लीकेशन देता हूँ छुट्टी के लिए। और बॉस ने छुट्टी नहीं दी। अब सारे परिवारों ने टिकट करा ली थी, अब वो उनकी पति पत्नी की और उनके 1-2 बच्चों की कैंसिल हो गई टिकट। अब वो सम्मेद शिखर नहीं जा पाएंगे क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। और व्यापारी के परिवार के कुटुंब के लोगों ने कहा सम्मेद शिखर चलना है। उसने कहा कब चलना है, बोले 3 दिन बाद। उसने कहा ठीक है। और 3 दिन में उसने बिक्री इकट्ठी करी, जेब में रखी, व्यापारियों से कहा भाई 1 हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, और 2 लाख रुपया जेब में रखे, शटर के भाई ताला लगाया, वो सम्मेद शिखर पहुंच गया।
बोलो, व्यापारी में और नौकरी वाले में कितनी? और नौकरी वाला हमेशा कड़की में रहता है, 2 रिश्तेदार आ जाएं, साला साली आ गए, अब नौकरी वाले का बजट बिगड़ गया। अब बजट बिगड़ गया तो अब उधारी चालू, किराने वाले को इतना देना, दूध वाले को इतना देना, कपड़े वाले को इतना देना, सब्जी वाले को इतना देना, सब बजट खराब, कुछ नहीं। और कर्ज चढ़ गया, अगर 15 दिन साला साली रह गए और 2 सास और आ गई तो बस सास के चोचले मान लो ज़्यादा थे, तो दमान साहब ने खूब सास की सेवा सुरक्षा की और दुनिया का सामान भेंट कर दिया उस समय जोश जोश में, और पता चला कर्जा चढ़ गया। व्यापारी तो अपने आप में 10,000 की भी दुकान है किसी की तो उसको सेठ कहा जाता है, और किसी का 50 लाख का भी पैकेज है तो वो नौकर ही माना जाएगा। इसलिए नौकर और सेठ में, सेठ की दुकान छोटी सी किराए की, सेठ एक लाइफ बॉय देना, सेठ एक लक्स देना, सेठ एक फोरेंस देना, सेठ एक कोलगेट देना, एक ब्रश देना सिंथाल का, ये देना तो सेठ की कीमत है। आज की बालिकाएं बुद्धि नहीं है इनमें, ये शहरों में जाना चाहती हैं और शहरों की दुर्दशा इतनी भयंकर है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सब ऊपर की सफाई, गोबर की मिठाई पे चांदी का बरक लगा है तो गोबर की मिठाई पे चांदी का बरक देख के फिसलो मत, ओरिजिनलिटी समझो। इसलिए पानी ग्रहण करने के पहले माता पिता को भी विचार करना चाहिए। जितना व्यापारी के साथ आपकी बेटी सुखी रहेगी उतनी नौकरी वाले के पास नहीं रहेगी, और नौकरी वालों की दशा तो मैं जानता हूँ क्योंकि देश विदेश के लोग भी मेरे पास आते हैं। हाँ, तो ये 3 लोक को नाज जुखाए, मिटई न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहई, करम जोग तहि नर गति लही। जो नरकों की चर्चा करके आए हैं अपन, वहाँ इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि सारे विश्व का अनाज इकट्ठा करके उसकी पूड़ी पराठे आदि सब कुछ बना दिए जाएं और वहाँ के जीव को खिलाया जाए तो भी भूख वहाँ की शांत नहीं होती। फिर भी वहाँ पर एक दाना भोजन का, अन्न का नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको भोजन नहीं मिलता? तो जो भोजन की थाली में भोजन छोड़ते हैं, भोजन का अपमान करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी इज्जत ना करें, उसको आदर सम्मान ना दें, उसके चरण आदि ना छुएं, जो भी सम्मान, तो वो दोबारा आपके घर आएगा क्या? उसी प्रकार आपको भोजन की थाली में परोसा गया, आपने भोजन आधा खाया, छोड़ दिया, फेंक दिया, मुंह बनाया, तो कर्म कहता अब इस पापी को दोबारा भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी जगह से पटक दो जहाँ एक दाना भी भोजन का नहीं प्राप्त होगा। इसलिए ये नियम बना लो, जितना खाना है उतना ही लो। जब हम बड़े बड़े फंक्शनों में, पंगतों में जाते हैं, कितना भरवा लेते हैं, ये भी रख दो भैया, ये भी रख दो। और ये माताएं तो हमारा बेटा खिलाने धर दियो भैया, 2 रसगुल्ला धर दियो, तनक उधर खाते ज़्यादा, पूरी धर दियो। और वो आधा खाया और उसका दोस्त ने इशारा किया आजा, और वो भोजन की थाली छोड़ के भाग गया। अब ये पाप किसे लगेगा? उस माँ को लगेगा। इसलिए बाद में ले लेना, जितना खाना है उतना ले लो, दोबारा फिर ले लो। मगर ये जो छोड़ छोड़ करके एक दाना भी अगर आपने छोड़ा है तो वो दाना भी आपको पाप बंद कराएगा, क्योंकि वो एक दाने से कितने लोगों के पेट भर सकते हैं, चींटी के, मकोड़े के, कितने लोगों के पेट भर सकते हैं। और आपने छोड़ दिया उसको थाली में, अब वो जाकर के कचरा में चला गया। और अन्न का अपमान करना यानी अपने आप का अपमान करना है। श्वेतांबर समाज में ये बहुत बड़ी परंपरा है। एक राज मंदिर टॉकीज है, एक सुराना परिवार की बहुत बड़ी फेमस टॉकीज थी। तो वो सेठ जी ब्यावर में एक फंक्शन हो रहा था, 50,000 व्यक्तियों का भोजन था। तो भोजन चालू हुआ
और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ बैठ गए जहाँ पर भोजन की थाली लोग रखते थे आकर के। बहुत बड़ा सेठ था उस समय का वो। और जैसे ही एक थाली आई उसमें एक इतना सा बर्फी का टुकड़ा छूट गया, और वो थाली लेकर के आ रहा था। सेठ जी कहते थे आओ बेटा, और वो बर्फी का टुकड़ा उठाया और सेठ जी ने खा लिया। बोले एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। पूरे 50,000 के लोगों में तहलका मच गया कि सुराना जी ने बर्फी का टुकड़ा उठा के जूठा खा लिया। तो उसके बाद जितनी थालियां आई सब साफ होकर के आई। और श्वेतांबर समाज में तो भोजन करने के बाद उसमें पानी डाल करके उसको पी लेते हैं, इतना सम्मान करते हैं वो भोजन का। तो आप पियो मत, मगर कम से कम छोड़ो तो मत। घर के भी भोजन की थाली में एक दाना नहीं छोड़ना चाहिए, और बाहर भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर देखो आप अन्न की इज्जत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी आप भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अन्न का अपमान किया नहीं, सम्मान किया है। और जो जिसका सम्मान करेगा उसे हर जगह बहुमान और सम्मान मिलेगा, इसका ध्यान रखें। तो नहीं तो ऐसे नरकों में जाकर के एक दाना भी अपन को खाने नहीं मिलेगा। ये दुख बहु सागर लो सहे, और ऐसे दुख कष्ट अनेक सागरों पर्यंत तक सहन किए। कर्म जोग ते नरगति लय, और कुछ पुण्य के उदय से, कुछ विशेष ऐसे कर्मों के उदय से नरगति यानी मनुष्य गति को प्राप्त किया। जननी उदरे वशो 9 मास, अंग सकुंचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहते न आबे और। जननी उदर, माँ के गर्भ में बच्चा कैसे पड़ा रहता है? जैसे एक बोरी, सीमेंट की बोरी में किसी को घुसेड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो ऐसे अंगों को सुकोड़ करके उसमें रहेगा। ऐसे ही माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा अंगों को संकोच करके, कितनी देर तक तुम ऐसे बैठ सकते हो? और 9 महीने तक उस बच्चे को माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। और निकसत, जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी वेदना वो बच्चा जानता है और वह माँ जानती है, और दुनिया की कोई ताकत उस वेदना को नहीं जानता। तिनको कहत न आवे छोर, इन्हें उनके दुखों का वर्णन करने में कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। इतनी भयंकर वेदना होती है जन्म लेते समय। इसलिए मनुष्य पर्याय में भी सुख नहीं है। इसलिए भावना भाव कि हे भगवान, मेरा ये जन्म मरण कब समाप्त हो जाए। बाल्यपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धम तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखई आपनो। अब ये जन्म तो ले लिया, फिर बचपन में कोई ज्ञान नहीं रहा, अपनी मस्ती में मस्त रहा, बच्चों के साथ इधर उधर खेलता खाता रहा, जो आया वो खा लिया। फिर तरुण जवान हो गया, शादी विवाह हो गया, तो अपने पत्नी के रंग में रंग गया। और जब 25-30 साल का हो गया तो आधी उम्र वैसे ही निकल गई। अर्ध में तक समय बूढ़ापन हो, तो उसका आधी उम्र जो निकल गई, तो ये अधमरे से हो गए। आदमी कब तक चिंता नहीं करता? शादी के बाद जब तक 30-35 साल तक मस्त रहता है। अब उसके बाद फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनका टेंशन उसके जीवन में चालू हो जाता है। तो ये इसलिए जैनाचार्य यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं। और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है।
अधमरी दशा हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, वो कभी अपने आत्मा का रसास्वादन नहीं कर पाता, आत्मा का आनंद नहीं ले पाता, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए बालपने में तो ज्ञान नहीं रहता, लड़कपन में चला जाता है, और आज तो मस्तियाँ और मोबाइल में चला जाता है। 5 घंटे कम से कम एक एक बालिकाओं के, बालक के मोबाइल में चले जाते हैं। कितनी देर चले जाते हैं मोबाइल में? अरे तुम्हारे पास तो नहीं है, जिनके पास मोबाइल है उनसे पूछो कितनी देर। 24 घंटे में 4-5 घंटे तो मोबाइल में। और क्या देखते हैं? अधिकतर बच्चे गंदी चीज़ें देखते हैं। जो 15-14 साल के हैं वो तो ब्लू फिल्म तक देखने लगते हैं, और उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि उनके चेहरों पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। हम स्पष्ट व्यक्त नहीं कर पाएंगे, मगर संकेत समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो इनसे बचना चाहिए। आज जितने पिंपल्स होते हैं लड़कियों को या लड़कों को, उनकी भावनाओं में विकृति आ जाती है। कुछ ऐसे चित्र विचित्र चीज़ें देखते हैं जिसके उनके अंदर इंद्रियों में विकार उत्पन्न होता है, मानसिक विकार उत्पन्न होता है, और जब शारीरिक उत्पन्न होता है तो उनके चेहरे में वो गर्मी फूटती है। और चेहरे का सबसे मुलायम अंग ये गाल होते हैं, तो इन पर पिंपल्स होते हैं और बच्चे उन्हें फोड़ लेते हैं तो उनके चेहरे में गड्ढे हो जाते हैं। फिर रोते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो चेहरा ठीक नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छी दवाई है मानसिकता अच्छी रखो तो चेहरा कमल सा खिला रहेगा। और मानसिकता में जैसे ही विकार आएंगे तो कई लोग कहते हैं हमारी तेली त्वचा है ना महाराज जी, इसलिए पिंपल्स होते हैं। तेली त्वचा से पिंपल्स नहीं होते, आपकी मानसिकता में विकृति आती है, उससे पिंपल्स होते हैं। और डॉक्टर भी इलाज करता है, लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं कई बच्चे। इसलिए अपने आप को परिणामों में निर्मलता रखें। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है। अब वैसे तो 1 साल में पूरी 6 ढाला में पढ़ाऊँगा, मगर अब इस 7 दिन में 3 ढालें पढ़ाना है, मैं कैसे पढ़ाऊँ? अब कहते हैं देवगति में किस प्रकार के दुख होते हैं। कभी अकाम निर्जरा करई, भवनत्रक में सोवे तन धरई, विषय चाहे दावा नल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो। इस संसारी जीव ने कभी मजबूरी में ऐसे कुछ काम किए जिससे उसकी कर्मों की निर्जरा हुई। जैसे मान लो भी इस समय मोबाइल देखना की इच्छा बहुत हो रही थी, मगर क्लास में बैठे हैं तो मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, तो ये मजबूरी हो गई। तो इसके माध्यम से तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, कर्म थोड़े थोड़े कट रहे हैं। बहुत सारे, जैसे मान लो भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, मगर ऐसी जगह बैठे हैं कि वहाँ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो ये मजबूरी में जो सहन किया जाता है उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। और जो तपस्या आदि करके कर्मों को काटा जाता है वो सकाम निर्जरा कहलाती है। अगर तुम चाहो तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, सकाम, मजबूरी में नहीं। कि जैसे ही अपन प्रांगण में प्रवेश करते हैं और जब तक हमारी क्लास चलेगी, जब तक चारों प्रकार के आहारों का हमारा त्याग है, मोबाइल का त्याग है। अब ये मजबूरी नहीं होगी, ये आपने स्वयं इसका नियम लिया है, तो इससे आपकी ओरिजिनल कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। और अब मोबाइल देखना तो है, मगर अभी महाराज जी डांट देंगे, इसलिए मोबाइल नहीं देख रहे, तो ये मजबूरी हो गई। तो मजबूरी में जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा कहलाती है। फिर कहते हैं विषय भवनत्रक में सुरतन धरे, और ऐसी मजबूरी में जो त्याग आदि करते हैं तो वो स्वर्ग चले जाते हैं। भवनवासी, व्यंतर और जोशी,
इन्हें भवनत्रक कहते हैं। 3 प्रकार के देवों को भवनत्रक कहते हैं। सूर्य तन धरे, इन्हें भवतक में जाके देव, सूर्य यानी देव की पर्याय को, तन यानी शरीर को धारण कर लेते हैं और ये मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। विषय चाह दावानल दयो, और पंचदियों के विषयों की इच्छा के कारण उनके शरीर में दाय होती है। जब वो मरने लगते हैं तो मिथ्या दृष्टि रोता चिल्लाता है स्वर्ग में, अब मेरी ये देवियां छूटेंगी, देवियां मरती हैं तो मेरा ये देव छूटेगा। ऐसे उनके परिणाम मरत बिलाप करत दुख सहो। और जब क्योंकि सारा वैभव छूटेगा, एक सबसे छोटे देवता की 32 देवियां होती हैं, जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, उस देव के पास कितनी देवियां होती हैं? 32 देवियां होती हैं। और आज तो एक ही नहीं मिल रही है कई लोगों को। क्यों नहीं मिल रही है? इन्होंने जब इनकी शादियां हुई थी तो इन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा की होगी, उसको मारा पीटा होगा, उसको ताड़ित किया होगा, गाली गलौज बकी होंगी, शराब पी करके उपद्रव किए होंगे, इसलिए उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। 35-35 साल के हो गए, 40 के भी हो गए। यूजलेस बहुत सारी माताएं मेरे पास आती हैं, महाराज जी हमारे मोड़ा को ब्याह नहीं हो रहा हो, 40 साल को होगा हो, अब बता दो तुम। कहूँ हमने कही बहू हम जो ब्याह और कराऊँ लगे, अब तो मैं अब क्या करने लगे बताओ, कहे कि तुम्हारे दमोह में तो आए हैं, अब तुम्हारे मोड़ा को ब्याह सोई करें हम। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, 35-35, 40-40 की हो गई, तो उन्होंने अपने पति की उपेक्षा की है, पति का अपमान किया है, पति को जलील किया है। इसलिए उन्हें हमने पहले ही कह दिया, जिसका तुम अपमान करोगे वो दोबारा, मान लो तुम अपनी सहेली से लड़ाई झगड़ा करो, उसकी इज्जत नहीं करो, तो वो तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाएगी क्या? बताओ, नहीं मिलाएगी ना। तो बस ऐसे ही वो उनको भी पति नहीं मिल रहे हैं। तो जब विषय चाहे दावानल दयो, पंचदियों के विषयों की चाहे जब उन्हें होती है तो उनको दाएं उत्पन्न होती है, वेदना, गंडाई पड़ती है अनेक प्रकार की। कई बाई कहती भाई हमें तो खूब गंडाई पड़ रही, गंडाई दाएं हो रही, गर्मी छटपटा रही। एक भाई आई थी कल हमारे थे, बहुत देर तक बैठी हुई, वे खूब सुना उतरई। तो मरत बिलाप, और जब वो मरने लगता है तो सोचता है ये हमारे सारे सुख छूट रहे हैं, तो वो बहुत दुख और वेदना से भर जाता है। तो देवगति में भी भवनत्रक में दुख हैं। अब वैमानिक के दुख कहते हैं, जो बेमाने बासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तैते चैथावर तन धरई, यो परिवर्तन पूरे करें। अगर विमानवासी देव भी हो गया किसी कारण से, तो सम्यक दर्शन उसे प्राप्त नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन के नहीं होने के कारण वह मिथ्या दृष्टि रहा, और मिथ्या के कारण वह अनेक प्रकार के दुखों को, दूसरे देवों के वैभव को देख करके जलता रहा कि इस वैभव को इतना वैभव क्यों, इस देव को इतना वैभव क्यों मिला, इसकी हम इतनी सारी देवियां क्यों मिली। लाखों की तादाद में देवियां होती हैं, जैसे जैसे बड़े बड़े देव होते जाते हैं उनकी देवियों की संख्या बढ़ती जाती है, और देवियां बिक्रियां भी करती हैं। एक देवी रूप बदल लेती है, बहुत सारे रूप बना लेती है। ऐसे महान पुण्य के उदय से ये मिलते हैं। मगर विमानवासी भी देव हो गया, मगर सम्यक दर्शन के बिना वो दुख पाता रहा। तहते चाहे वहाँ से मरण करके चल करके थावर, यानी एक इंद्री में जन्म ले लिया, ऐसे जन्म ले लिया थावर में। स्थावर जीवों में जो अपन ने 5 स्थावर पढ़े थे ना, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय और अग्नि काय और वनस्पति काय, इन्हें स्थावर कहते हैं, स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर का मतलब जो एक जगह स्थिर होते हैं। पृथ्वी चलती है क्या? जल चलता है क्या? वायु चलती नहीं है, वो वायु का प्रभाव ही ऐसा है। अग्नि चलती है क्या? नहीं। वनस्पति चलती है कि नहीं, इसलिए इन्हें स्थावर कहते हैं।
पानी चलता नहीं है, मगर जहाँ ढलान होगी वहाँ पानी बह जाएगा। और हवा चलती नहीं, मगर जैसी हवा जाएगी उस तरफ हवा बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग इसे त्रस मानते हैं, मगर जैनाचार्य कहते हैं कि वो त्रस नहीं है, वो स्थावर ही है। तो देव मर कर के कहाँ जन्म ले लेता है? स्थावरों में भी जन्म ले लेता है। तो इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के वैभव को देख के जलना नहीं चाहिए, किसी के रूप को देख करके जलना नहीं चाहिए, किसी की स्वस्थता को देख करके जलना नहीं चाहिए, नहीं तो देव बनने के बाद भी दुर्गति हो जाती है। एक ढाल अपनी हो गई। और ये क्वेश्चन जो हैं इनको आप अच्छे से पढ़ना, जो समझ में नहीं आए वो मुझसे आकर के पूछ लेना, दोपहर को आकर के भी पूछ सकते हैं 2 बजे के बाद। हाँ, अब संसार में परिभ्रमण का कारण कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातहि इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, यानी अपन ने तत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र, पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। और यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। तो इनसे हमें बचना है, मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से और मिथ्या चारित्र के अधीनस्थ होकर के हम जन्म मरण संसार में कर रहे हैं। बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशभूत होकर के हम भ्रमण कर रहे हैं। और भरत इसमें भ्रमण करते हुए, भटकते हुए, फिरते हुए क्या कर रहे हैं? किसका? जन्म और मरण के दुख सहन कर रहे हैं। तातही, इसलिए क्या करना है? इनको तजिए, इनको छोड़िए। सुजान, हे सज्जन पुरुषों, हे विवेकशील व्यक्तियों, हे माताओं बहनों भाइयों, इन्हें छोड़िए। तुम्हें हम इसके बारे में सुनते न, इसको सुनिए और संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में इसका हम व्याख्यान करेंगे। एनी डिफिकल्टी नहीं, जिसको भी हो XYZ कोई भी दोपहर को आके मुझसे पूछ सकता है। अब कहते हैं मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या दर्शन क्या कहलाता है? जीवादि पे प्रयोजन भूत तत्व, सरदहि तिन माहि विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। जीवादि, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभव, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व कहलाते हैं। और इन 7 तत्व के हमारे जीवन में उपयोगी हैं, प्रयोजन भूत हैं, हमारे जीवन में कार्यकारी हैं। तो इनका मतलब नहीं समझने के कारण जो जीव अजीव आदि को नहीं समझता और इस पे उल्टा विश्वास कर लेता है, उल्टा श्रद्धान कर लेता है, वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और चेतन को, आत्मा का जो स्वरूप है, उसका आत्मा का स्वरूप क्या है? देखना और जानना। ऐसा जो उपयोग, देखना जानना, ऐसा जो दर्शन ज्ञान है वह बिन मूर्ति, यानी वो अमूर्तिक है, दिखता नहीं है।
और चिन्मूर्ति और चैतन्यमय है ऐसा, और उपमा अनूप यानी उपमाओं से रहित है। यानी जीवादि 7 तत्व जो हैं वो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, प्रयोजनभूत हैं, हमारे लिए परम आवश्यक हैं। ऐसे 7 तत्व जीव, अजीव, आसव, बंध, संलभ, निर्जय और मोक्ष, सर्वदई इनके ऊपर श्रद्धान रखना चाहिए। 3 माही, और इन पर जो विपर्यत्व, जो उल्टा विश्वास करता है कि जीव ईव क्या होते हैं, कुछ नहीं है जीव ईव, जीव आदि नहीं होते हैं, शरीर को ही जीव मानता है, तो ऐसा जो मानता है वो उल्टा जानता है, उल्टी श्रद्धान करता है। चेतन को है उपयोग रूप, और जो हमारी चेतना है, चेतना का स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है, उसका स्वभाव है देखना जानना, और वह बिन मूर्ति यानी वो मूर्तिक नहीं है, दिखता नहीं है। चेतन जो आत्मा है वो हमें दिखता नहीं है। और चिन्मूर्ति, और कैसा है, चैतन्यमय है, और किसी प्रकार की उपमा आदि से रहित है। आत्मा को कोई उपमाएं नहीं दी गई हैं। जीव की यानी आत्मा की चाल है ताको न जान, और जो ऐसी पहचान नहीं करता, ऐसा नहीं जानता, इसको उल्टा मानता है, करी करें देह में निज पहचान, और वो अपनी आत्मा को शरीर से ही पहचान करता है कि मैं ही आत्मा हूँ। अब कहते हैं मिथ्या दृष्टि का शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति विचार। मैं सुखी दुखी मैं रंग के भाव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत त्रिय में सवल दीन, मेरे सुत त्रिय में सवल दीन, बेरूप सुभक मूरख प्रवीण। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्या का मतलब है उल्टा, मिथ्या का मतलब है उल्टा। जो उल्टे जीव हैं, जिनको जैन धर्म पे आस्था नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, मैं सुखी, थोड़ा सा धन वैभव आदि मिल गया और दुकान अच्छी चल गई, एक अच्छा सा मकान हो गया, एक गाड़ी आ गई, तो कहते हैं मैं बहुत सुखी हूँ। और सुत दावा और लक्ष्मी पापी को भी होए, तो तुलसीदास जी कहते हैं सुत दावा और लक्ष्मी पापी के पास भी होती है। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो पापियों के पास भी होती हैं, कसाईयों के पास भी होती हैं, दुराचारियों के पास भी होती हैं। धन दौलत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे दुर्लभ क्या है, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ होए, सुत दावा और लक्ष्मी पापी को भी होए। अगर तुम्हारे माता पिता के पास या आप लोगों के पास धन वैभव है तो कोई मायने नहीं रखता, ये तो हाथ का मैल है, आज इधर है कल उधर है। सबसे बड़ा दुर्लभ दुनिया में संतों का समागम और भगवान की भक्ति, ये 2 चीज ही दुर्लभ हैं, बाकी तो सब मिल जाती हैं। इसलिए ये धन वैभव आदि मिलने पर सुखी मत मानना। मैं सुखी मैं दुखी, जिसके पास धन वैभव नहीं है वो कहता मैं दुखी हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। जो थोड़ा कम अमीर है वो कहता मैं बहुत गरीब हूँ, रंक हूँ, राव मैं राजा हूँ, मेरे धन, मेरे पास बहुत धन वैभव रुपया आदि बहुत सारा है, मैं स्वस्थ रहता हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ, मेरे पास मकान है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि मेरे मकान में पले हुए हैं। इनका प्रभाव और वो अपना बड़प्पन इसी में मानता है। मेरी संतानें हैं, मेरी बहुत अच्छी स्त्री है और मैं बलवान हूँ, दीन में निर्बल हूँ। कोई कहता मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ भैया, हमें तो मूंग की दाल का पानी नहीं पचता, हम क्या करने लगे। अब उनको लड़का देखो 2 का 50 बादाम ऐसे ही चबा लिए थे। तो ये बलवान और निर्बल संतान आदि। और फिर कुरूप, मैं बहुत बेकार लगता हूँ, मेरे चेहरे पे फुंसियाँ ही फुंसियाँ हो गई हैं,
मेरे चेहरे पे पिंपल्स हो गए हैं, मैं बिल्कुल काला हूँ, और एक सुबह मैं बहुत सुंदर हूँ, हैंडसम हूँ, आदि आदि अहंकार करना, ये मूर्ख और प्रवीण। मूर्ख और मैं अपने, कोई मूर्ख है, कोई अपने आप को चतुर मानता है। कौन ऐसा सोचता है? जो मिथ्या दृष्टि होता है वो ऐसा विचार करता है। ये पुद्गल को देख कर के अच्छे बुरे की कल्पना करता है। ये पुद्गल से क्या, जैसे मान लो ये हॉल है, ऐसे एक तुम्हारे घर में भी हॉल है, तो ये हॉल कैसे बना है? ईंट, मिट्टी, सीमेंट आदि से बना हुआ है। अब इसमें कलर, पर्पल कलर कर दिया, तुमने कर दिया लाल, तो अगर इसकी ऊपर का कलर हटा देंगे तो फिर एक से सब हो जाएंगे कि नहीं? वही सीमेंटेड दिखेंगे कि नहीं? उसी प्रकार कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, कोई गेहुआ, तो ये कुछ नहीं है। ये अपने ऊपर 7 प्रकार की झिल्ली है इस शरीर के ऊपर। अगर एक झिल्ली हटा दी जाए तो सबके कलर एक से हो जाएंगे कि नहीं? तो ये अहंकार करना, अपने जीवन को बेवकूफ़ बनाना है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे यहाँ बहुत धन दौलत, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा सोचना मूर्ख व्यक्ति का कार्य है। अपने जीवन में ये कभी नहीं सोचना। ये तो सब पुण्य पाप का खेल है, इसलिए इस पे किसी प्रकार का चिंता नहीं करना, ऐसा विचार नहीं करना। महाराज जी आए तो नहीं अभी। अब कहते हैं अजीब और आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान करना। तन उपजते अपनी उपज जान, तन नसते आप को नास मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, मिथ्या दर्शन से युक्त जो व्यक्ति होता है, वो शरीर को ही अपना उत्पन्न होना मानता है। जन्म किसी का हो गया तो कहते हमारे घर में बच्चा जन्म ले लिया। अबे शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा तो अनादिकाल से है। हाँ, तो तन उपजत अपनी उपज जाने ने शरीर के उत्पन्न को अपना उत्पन्न होना मानता है और शरीर के नाश को अपना नाश मानता है। ऐसे राग आदि के कारण अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, और इसी को अपने आप को सुख शांति से परिपूर्ण मानता है। इसकी कल और व्याख्या करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरे सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।